और इन दोनों में से देखा जाए तो फी कंपेयर अगर करें तो मणिपाल यूनिवर्सिटी की फीस काफी ज्यादा है अगर हम कंपेयर करते हैं वीजीयू से, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास बैचलर में प्रोग्राम चलते हैं, मास्टर्स में चलते हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में भी चलते हैं। जो 3 स्ट्रीम्स की यूनिवर्सिटी बात करती है, मतलब 3 स्पेशलाइजेशंस में जो यूनिवर्सिटी करवाती है, इन तीनों के लिए अगर आप फीस चेक करेंगे तो 1,30,000 रुपए तीनों की सेम फीस रखी है, ह्यूमन रिसोर्सेज की, मार्केटिंग की, फाइनेंस की। दोस्तों, आज तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं ऑनलाइन एजुकेशन पर या डिस्टेंस एजुकेशन पर, हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से मैं कोशिश करता हूं कि आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर कर सकूं। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में या डिस्टेंस एजुकेशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन का फिर भी अब फ्लो कम हो गया है जब से ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज आई है, मतलब ऑनलाइन कोर्सेज जब से आए हैं। डिस्टेंस में तो क्या होता है कि आपको एग्जाम्स देने यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना मैंडेटरी होता है, जाना ही पड़ेगा आपको, चाहे आप कहीं भी रहते हैं। पर ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा नहीं होता, आप एग्जाम्स कहीं से भी दे सकते हैं। हमने जो वीडियोस बनाई पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर, कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरह से कोर्सेज करवाती है और कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, उस पर आपने बहुत सारे सवाल पूछे और हमसे यह भी कहा कि हम यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करें। जैसे कि जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी मणिपाल यूनिवर्सिटी पर, मैंने कहा था यूनिवर्सिटी की फीस थोड़ी ज्यादा है और दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी फीस थोड़ी कम है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे कमेंट किया और सवाल पूछा, व्हाट्सएप पे भी हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हम कौन सी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या फिर हम कैसे कंपेयर करें, दूसरे कौन से ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मणिपाल यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है और दूसरी यूनिवर्सिटी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है, वीजीयू, दोनों के ही ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से कोर्सेज चलाते हैं, फीस में क्या डिफरेंस है और कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। इन सब के बारे में आज जानोगे आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए वीजीयू ऑनलाइन और साथ में मणिपाल यूनिवर्सिटी के बारे में बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। दोस्तों, हालांकि देखा जाए तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी जगह पर खरी उतरती है। दोनों यूनिवर्सिटीज का अच्छा नाम है, मणिपाल यूनिवर्सिटी का भी और विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी का भी। देखा जाए तो रेगुलर कोर्सेज अगर देखे जाए इन दोनों यूनिवर्सिटीज के, तो एमबीए की फीस काफी हाई है और इन दोनों में से देखा जाए तो फी कंपेयर अगर करें तो मणिपाल यूनिवर्सिटी की फीस काफी ज्यादा है अगर हम कंपेयर करते हैं वीजीयू से, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपने उस यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना चाहते हो जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हम आपको और भी यूनिवर्सिटीज के सजेशंस दे देंगे और यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता देंगे और साथ में आपके वो डाउट्स भी क्लियर कर देंगे जिन भी डाउट्स को लेकर आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 400 से भी ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें हम आपकी बिल्कुल मदद कर सकते हैं। आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। दोनों यूनिवर्सिटीज के पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, इससे पहले आप जानिए कि यूजीसी पर यूनिवर्सिटीज कहां रैंक करती हैं। और जैसे कि राजस्थान में टोटल 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं और सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सेक्शन 2F के तहत बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे आप जब देखते हो तो मणिपाल यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें तो मणिपाल यूनिवर्सिटी जो आई वो बनी है 2011 में। मणिपाल यूनिवर्सिटी 2011 में बनी है, 15/9/2011, 15 सितंबर 2011 में यह यूनिवर्सिटी बनी है। और बात करें विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी की तो ये यूनिवर्सिटी बनी है 2012 में, मतलब कि 2/5/2012 में यूनिवर्सिटी आई है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ये तो बोलता है इनका यूजीसी का स्टेटस। दोनों यूनिवर्सिटीज बनी क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी चलती हैं हमारे देश में सभी को यूजीसी रेगुलेट करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और यूजीसी को रेगुलेट करती है हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब यहाँ पर चेक करने के बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज को हम चेक करते हैं NIRF में, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही ये रैंकिंग है। इन रैंकिंग में अगर आप देखते हो दोस्तों तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज का नाम कहीं पर भी आता नहीं है। दोनों ही यूनिवर्सिटी NIRF की रैंकिंग जो बिलो 100 है, मतलब 100 जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट बनाई है गवर्नमेंट ने, उसमें इनका नाम दोनों का ही नहीं है। क्योंकि राजस्थान में देखा जाए तो जयपुर राजस्थान में आता है। राजस्थान में टोटल ही 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि NIRF की रैंकिंग में दिखती हैं। एक पिलानी में है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी में, और दूसरी जो एक यूनिवर्सिटी है वो है बनस्थली विद्यापीठ, ये यूनिवर्सिटी बनस्थली में है। तो ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज NIRF की रैंकिंग में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी जो है दोनों ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स नहीं चला सकती, क्योंकि यहाँ पर और का एक प्रोग्राम है, या तो NIRF के अंदर आपका 100 के अंदर नाम हो और या फिर आपके पास जो NAAC एक्रेडिटेशन है वो A+ होना चाहिए। तो दोनों ही यूनिवर्सिटी के पास क्योंकि A+ NAAC एक्रेडिटेशन है,
इसीलिए दोनों ही यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कोर्सेज को चला पाती है। मणिपाल यूनिवर्सिटी भी चला पाती है और साथ में ही VGU भी चला पाती है। नेक एक्रेडिटेशन कैसे मिलता है, कैसे काम करता है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है दोस्तों, उस वीडियो को आप देख लेना। नेक के बारे में सब कुछ आप जान जाओगे। हालांकि मणिपाल यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन कोर्स करवाती है, इस पर भी अलग से पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है और साथ में ही विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के लिए भी हमने अलग से एक वीडियो बनाया है। ऑनलाइन कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, फीस क्या है। अब कंपेयर करते हैं दोनों को, कंपैरिजन कैसे होगा। सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं ऑनलाइन में मणिपाल यूनिवर्सिटी पर। मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास बैचलर में प्रोग्राम चलते हैं, मास्टर्स में चलते हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में भी चलते हैं। तो बात करें हम पहले बैचलर कोर्सेज की, तो बैचलर कोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसमें बीकॉम चलता है यूनिवर्सिटी में, बीकॉम में एडमिशन लेती है यूनिवर्सिटी। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब BBA, साथ में ही BCA में एडमिशन यूनिवर्सिटी लेती है। हम बात करें मास्टर प्रोग्राम की तो इसमें MBA चलता है, मतलब MBA जैसे कि इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, काफी हाई फीस है इसकी, ये चलता है। साथ में MBA नॉर्मल में कराया जाता है। MCA भी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, साथ में ही यूनिवर्सिटी MCOM में एडमिशन लेती है, साथ में ही मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है और मास्टर ऑफ साइंस इन डाटा साइंसेज एंड मास्टर ऑफ साइंसेज बिजनेस एनालिटिक्स में भी एडमिशन लेती है यूनिवर्सिटी और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। अगर हम प्रोफेशनल के कोर्सेज की अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी के, तो यूनिवर्सिटी PGCP एडमिशन लेती है। PGCP में क्लाउड कंप्यूटिंग में भी एडमिशन लेती है, PGCP बिजनेस एनालिटिक्स में भी एडमिशन लेती है, PGCP लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी एडमिशन लेती है। अगर हम बात करें यहाँ विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी की, तो इसके पास टोटल 3 प्रोग्राम्स हैं। 3 प्रोग्राम मतलब कि BCA, BBA और MBA। इनके अंदर स्ट्रीम्स बटी हुई हैं। अगर हम MBA की बात करें तो यूनिवर्सिटी के पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, यूनिवर्सिटी इनमें एडमिशन लेती है। पर अगर हम फी को कंपेयर कर लें दोनों में से, आप पहले देखिए मणिपाल यूनिवर्सिटी में। मणिपाल यूनिवर्सिटी का जो नॉर्मल MBA है, आप अगर उस पर क्लिक करोगे इसके ऊपर जाकर, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो फीस है इस यूनिवर्सिटी की काफी हाई है। मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 1.5 लाख रुपए फीस है और दूसरे कुछ कोर्स हैं जिसकी 5.5 लाख फीस भी है। तो यहाँ पर MBA के लिए यूनिवर्सिटी चार्ज करती है 1,50,000 रुपए 2 साल का प्रोग्राम कराने के लिए। दोस्तों विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी की अगर फीस की अगर हम बात करें, MBA की हम अगर बात करें, जो 3 स्ट्रीम्स की यूनिवर्सिटी बात करती है, मतलब 3 स्पेशलाइजेशंस में जो यूनिवर्सिटी करवाती है, इन तीनों के लिए अगर आप फीस आप चेक करेंगे तो 1,30,000 रुपए तीनों की सेम फीस रखी है, ह्यूमन रिसोर्सेज की, मार्केटिंग की, फाइनेंस की। आप कैसे चेक करेंगे? यूनिवर्सिटी के आप साइट पे गए हैं, MBA ऑनलाइन VGU आपने खोला है, यहाँ पर जो प्रोग्राम्स में जाएंगे तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज का अप्लाई नाउ है या मार्केटिंग या फाइनेंस का, जब नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो यहाँ पर फी मेंशन है 1,30,000 रुपए पर सेमेस्टर, 32,500 रुपए इस यूनिवर्सिटी की फीस है। वहीं मणिपाल यूनिवर्सिटी की जो फी दिखा रहा था MBA की, नॉर्मल MBA की, क्योंकि हालांकि स्ट्रीम वाइज इन्होंने भी फीस मेंशन की हुई है, अगर हम फाइनेंस की अगर हम चेक कर लें इस यूनिवर्सिटी की फी तो 1.5 लाख रुपए है 2 साल की, 37,500 रुपए फीस है, मतलब लगभग 20,000 रुपए फीस ज्यादा है VGU से। हम अगर बात करते हैं इसी के अंदर एनालिटिक्स एंड डाटा साइंसेज की, तो यहाँ पर फीस आपको 1.5 लाख पड़ेगी। रिटेल मैनेजमेंट की बात करें तो भी 1.5 लाख फीस है, या आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट की MBA की बात करोगे तो भी 1.5 लाख फीस है, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट की बात करो तो भी 1.5 लाख फीस है। कुछ प्रोग्राम्स है जिनकी फीस थोड़ी ज्यादा है, बाकी सभी की 1.5 लाख रुपए यूनिवर्सिटी ने फीस अपनी रखी हुई है। MBA दोनों ही यूनिवर्सिटी में देखा जाए सिर्फ 20,000 रुपए का अंतर है। किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहेंगे, किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे, दोनों ही यूनिवर्सिटी को NAC एक्रेडिटेशन मिला है A+। दोनों ही यूनिवर्सिटी अच्छी हैं, दोनों को NAC मिला हुआ है, एडमिशंस ले सकती हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम्स दोनों यूनिवर्सिटीज चला सकती हैं। किसमें आप एडमिशन लेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई भी किसी भी तरह का असिस्टेंस आप चाहते हैं एडमिशन को लेकर, या कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें या फिर हमें व्हाट्सएप करें दिए गए नंबर पर। हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे और आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस कैसा है, या हो सकता है कि हम सीधा आपको यूनिवर्सिटी से ही कनेक्ट करा दें और सीधा आप यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं। अपने जितने भी डाउट्स हैं आपके दिल में, सभी का सॉल्यूशंस आपको वहां से मिल जाएंगे। अब अगर बात करें इन दोनों यूनिवर्सिटी की दोस्तों BBA की, क्योंकि ये तो मैंने MBA के बारे में आपको बताया, अगर हम BBA के बारे में अगर हम बात करें दोनों यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो BBA का थोड़ा सा जो फी चार्ट है वो थोड़ा और अलग है। जैसे कि आप अगर मणिपाल यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करते हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी से आप BBA कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी से BBA करने के लिए आपको देने होंगे 1,20,000 रुपए, मतलब कि 20,000 पर सेमेस्टर की फीस आपको देनी होगी। 36 महीने का ये प्रोग्राम होता है, टोटल 3 साल का प्रोग्राम है। अगर आप BCA करेंगे मणिपाल यूनिवर्सिटी से 1,20,000 रुपए आपको पे करने होंगे। अगर आप BCA करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से तो भी आपको
1,20,000 रुपए पे करने होंगे मणिपाल यूनिवर्सिटी को। बट यहीं दूसरी ओर अगर आप जाते हैं एडमिशन लेने VGU में, मतलब विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, तो फी में थोड़ा दोस्तों अंतर है। फी में क्या अंतर है दोस्तों? अगर आप VGU में एडमिशन लेते हैं, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं BBA कोर्स में या BCA कोर्स में, तो दोनों के लिए ही आपको यहां पर 38,000 रुपए पर सेमेस्टर की फीस देनी होगी। मतलब मणिपाल यूनिवर्सिटी को हम कंपेयर करें अगर VGU से BBA या BCA प्रोग्राम में, तो ज्यादा कुछ खास दोस्तों अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए का अंतर आएगा मैक्सिमम। तो दोनों यूनिवर्सिटी ही ठीक है फीस के मामले में। MBA का फीस में डिफरेंस जरूर है दोनों में, हालांकि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे वो आप पर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर आपको कंपेयर करना चाहिए, यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन देखनी चाहिए, और भी कुछ चीजें जो भी आप कंपेयर कर सकें या क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहेंगे, या किस यूनिवर्सिटी को किस यूनिवर्सिटी से कंपेयर कराना चाहेंगे, या किस कोर्स को कंपेयर कराना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर पूछें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी हर तरह की अपडेट से अपने आप को अपडेट रख सकें जो कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।